हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे जावास्क्रिप्ट की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल में जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। ओके, और ये रहा हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले इस टॉपिक को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ओके, इसके ऊपर मैं हाइफन हाइफन कर देता हूँ, मीन्स या टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। पहले तो मैं एक छोटा सा फंक्शन बना के दिखा देता हूँ कि हमारा फंक्शन दिखता कैसा है। ठीक है, उसका उसको थोड़ा और ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। पहले हमें फंक्शन लिखना पड़ता है क्योंकि हम लोग फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बताना होता है कि हमारे फंक्शन का नाम क्या है। यहाँ पर नेम डिफाइन कर दिया उसका। ठीक है, नेम सपोज मैं कर देता हूँ सम। ठीक है, सब मेरे फंक्शन का नाम हो गया। फिर हम लोग को यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है और ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इन सभी का कुछ अलग अलग काम है, मैं सभी के बारे में बता दूंगा कि लाइक हम लोगों ने फंक्शन क्यों लिखा और यहाँ पे ये सम क्यों लिखा, यहाँ पे पैरेंथेसिस क्यों लगाया और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया। ठीक है, उसके बाद पूरा हम लोग यहाँ पर अपना एक कोड लिख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जो कि क्या काम करता है, 2+2 की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो कंसोल में देख लेते हैं हमारे सम का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो मुझे आंसर मिल रहा है 4। ठीक है, तो सबसे इनिशियल लेवल पे हम लोग को ऐसे ही फंक्शन पहले तो समझना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास 3 टाइप के और फंक्शन होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा, वो इसके मुकाबले थोड़े इजी होते हैं, बट इनिशियल लेवल पे हम लोग को इस फंक्शन को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी वो समझते हैं। और ये जो मैंने कंसोल में या एक एंड की चीज़ एक बता रहा हूँ कि जब हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे ना, तो एक चीज़ तीनों में कॉमन है, तो मैं वो कॉमन चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पर मेरा ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शन का नाम है, हम लोग को एट द एंड हमारे फंक्शन का नाम मिल जाता है क्योंकि हमने ये वो वेरिएबल बनाया हुआ है या फंक्शन बनाया हुआ है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, मतलब कि अपने फंक्शन को चलाते कैसे हैं। फंक्शन को चलाने के लिए हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। सपोज मेरे वेरिएबल का नाम क्या है या मेरे फंक्शन का नाम क्या है, सम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो क्यूब बना है, या सपोज आप में कभी कभी हिंट ना भी है, अगर आपका प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है, तो जो भी आपके फंक्शन है ना, जो भी आपका फंक्शन का नाम है, बस उसके आगे बस आपको पैरेंथेसिस लगाना है, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग को अपने वेरिएबल का नाम उसके आगे पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। ठीक, क्लियर। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे तो समझ भी जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि हम लोग अपने फंक्शन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग ने फंक्शन बनाया उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन फंक्शन। ठीक है, डिक्लेरेशन फंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी तो एक बार स्पेलिंग में देख लेता हूँ, मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं हमारा डिक्लेरेशन। ओके, डिक्लेयर फंक्शन चलेगा। ओके, इसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, आगे मूव करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं ना, तो जैसे कि हम लोग के पास वेरिएबल के लिए क्या कीवर्ड थे, लेट थे, कॉन्स थे, वेर थे, बट अब यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करें, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने और आसान हम लोग कर दिया कि बस सीधा बोल दो या स्टार्टिंग में लिख दो फंक्शन, तो हम समझ जाएंगे कि आप एक फंक्शन बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया इसमें, फंक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, आप जैसे वेरिएबल में अपने कीवर्ड के बाद अपना नाम देते थे ना अपने वेरिएबल का, सब उसी तरीके से एकदम सेम अपने वेरिएबल का नाम दे दो। ठीक है, वहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम देते थे, यहाँ पे हम लोग अपने फंक्शन का नाम देंगे। तो मैंने फंक्शन अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया, उसके बाद अपने फंक्शन का नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, सपोज मैं इस फंक्शन का नाम ABC रख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, ABC नाम का एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये पैरेंथेसिस हम लोग क्यों लगाते हैं, ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए हेल्पफुल। ये हम लोग जब भी अगर यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाहें तब इसका हम लोग यूज़ करते हैं। खैर इसको हम लोग एंड में समझेंगे ये क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी इस रिटर्न को भी हटाते हैं और इजी रखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मेरा फंक्शन चलेगा ना, तो मुझे 2+2 का सम दिख जाएगा, कंसोल दिख जाएगा 2+2 का। ठीक है, अब बसता हम लोग का कर्ली ब्रैकेट है। ये कर्ली ब्रैकेट बेसिकली एक ब्लॉक क्रिएट करता है। जैसे कि हम लोग अगर अपने एरिया में ही देखिए, मैं अपने सोसाइटी का एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एलडीको उद्यान सेकंड में रहते हैं। ठीक है, तो एलडीको उद्यान सेकंड एक ब्लॉक है जिसमें हमारे बस एलडीको उद्यान सेकंड के लोग ही आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग का एक
एरिया जो डिफाइन है उसके बाहर अगर कोई इंसान रहता होगा तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो इंसान एलडी को उद्यान सेकंड के अंदर रहता है, ठीक है। तो एक ब्लॉक डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या बोलता है कि हम एक करली ब्रैकेट से एक ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि एक लाइन खींच रहे हैं। इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक का जो भी कोड होगा वो इस फंक्शन का कोड होगा, ठीक है। वो सारा कोड इसके अंदर जितना भी 4-5 लाइन का कोड लिखा हो, 10-12 लाइन का कोड लिखा हो, ये सारा कोड किसके लिए लिखा हुआ है? इस फंक्शन के लिए लिखा हुआ है। उसने वो लाइन कैसे क्रिएट की? अपने इस करली ब्रैकेट की मदद से, ठीक है। इस करली ब्रैकेट से बता दिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी कोड हैं वो सारे के सारे मेरे कोड हैं। मेरे कोड इन द सेंस ABC के हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई दूसरा फंक्शन बन गया XYZ, ठीक है, इसको हटाते हैं, बस 2 ही रखते हैं। तो अब इस करली ब्रैकेट से लेकर के इस करली ब्रैकेट तक का जो भी कोड है वो हमारे किसका कोड है? वो हमारे XYZ वाले फंक्शन का कोड है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन का एरिया डिफाइन करते हैं कि एक फंक्शन के अंदर हम लोग कितना कोड लिखेंगे या कौन कौन से ऐसे कोड या कितने लाइंस हैं जो कि हमारे फंक्शन के अंदर गिने जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने अपना एक फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज़ कर लिया ताकि मेरा फंक्शन बन जाए, ठीक है। अपने फंक्शन का नेम दे दिया, ठीक है। एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, डिक्लेरेशन फंक्शन में हम लोग को एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। इसका मैं यूज़ अभी समझा दूंगा, बट अभी हम लोग को बस इतना समझना है कि ये जो पैरेंथेसिस है वो हम लोग को लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए करली ब्रैकेट क्या काम करता है? ये हमारा एरिया डिफाइन करता है, ये एक बाउंड्री डिफाइन करता है कि यहाँ से लेकर के लाइन नंबर 15 से लेकर के लाइन नंबर 22 तक के कोड जो भी हैं वो मेरे हैं, मीन्स ABC वाले फंक्शन के हैं, ठीक है। ओके, यही होता है हमारे पास फंक्शन का एक सेंटेक्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को जितने भी कोड लिखने हैं वो सब हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 2+2 का सम मिल जाए, 3+2 का सम मिल जाए, या 4+2 का मिल जाए, या 5+3 का या सम मिल जाए, ठीक है। मतलब कि जो भी हम लोगों को कोड लिखना है, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल या आप लोगों को समझाने के लिए बस एक छोटा सा एग्जांपल रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये कंसोल ही बस लिखा हुआ है। हमारा एक प्रॉपर फंक्शन बन गया, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग को फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग तो अपने वेरिएबल को भी कंसोल मारते थे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने ABC को कंसोल करता हूँ, ठीक है। हम लोग नॉर्मल वेरिएबल के साथ क्या काम करते थे? हम लोग उसे कंसोल कर देते ना, कंसोल में लिख देते थे, हम लोग को आंसर मिल जाता था। एक बार बना के मैं दिखा देता हूँ। लेट A = वासु, ठीक है। ABC के बगल में उसको भी दे देता हूँ A। अब ये देखिए, मुझे मेरा वासु वाला मिल रहा है डेटा, मीन्स मेरे A के अंदर क्या स्टोर था? वासु मिल रहा था। तो मुझे मेरे A का तो आंसर मिल रहा है, बट मेरे ABC का आंसर नहीं मिल रहा है। ABC में मुझे पूरा इसने फंक्शन को कंसोल क्या कर दिया, ठीक है। मतलब कि ABC के अंदर जो भी स्टोर है ना, ये पूरे स्टोर है एक तरीके से, तो उसने उसके अंदर का डेटा स्टोर कर दिया। बट हम लोग को इसके अंदर का आउटपुट चाहिए, इसके अंदर का जो कोड है वो चले, हम लोग को दिखे नहीं। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, आपके नॉर्मल वेरिएबल में पैरेंथेसिस नहीं होता था, ठीक है। बट यहाँ पर है ना, तो फंक्शन बोलते हैं कि यार इस पैरेंथेसिस का यूज़ करो। इस पैरेंथेसिस को लगाने का और भी लॉजिक है। ये सबसे छोटा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग के पास एक लॉजिक मिल गया कि हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल में तो ये पैरेंथेसिस नहीं होता था या राउंड ब्रैकेट, बट यहाँ पर है। तो ये फंक्शन बोलता है कि आप बस इस पैरेंथेसिस का यूज़ कर लो, मैं चलना चालू कर दूंगा। तो मैंने ABC के आगे पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये देखिए क्या हो रहा है, मेरा कंसोल आ गया। 2+2 4 5 6 8 आना चाहिए, 4 5 6 8 आ रहा है, ठीक है। और मेरे फंक्शन के अंदर ही पहले से ही कंसोल लिख के रखा हुआ है, तो मुझे कंसोल के अंदर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फंक्शन हम लोगों ने लिख दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, मतलब पैरेंथेसिस लगाया, कॉल हो गया, ठीक है। फंक्शन को कॉल करना मतलब कि अब इस फंक्शन के अंदर जितने भी कोड होंगे वो सब चल जाएंगे। तो ये जब मेरा ABC नाम का फंक्शन चलेगा तो वो क्या करेगा, मुझे 4 कंसोल देगा, ठीक है। 4 कंसोल देगा तो मुझे इसको कंसोल में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। या हम लोग अपने एक सिंपल तरीके से समझे कि इस तरीके से हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी ऑपरेशन होता है या जो भी हम लोग ने कोड लिखा होता वो चल जाता, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ABC नाम के फंक्शन को चला दो, इस लाइन ने बोला ABC नाम के फंक्शन को चला दो, ठीक है। इसने चला दिया। अब ये कौन सा कोड चलाएगा?
ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने कोड होंगे उनको चला देगा। तो यहाँ पर मुझे 4 कंसोल मिल गए। ठीक है, अब एक पे ही चलते हैं, एक को ही लेते हैं। ठीक है, अब इस पैरेंथेसिस को पहले समझते हैं, उसके बाद रिटर्न को समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये समझ गए ना, बाकी सब तो बस फॉर्मेट का ही डिफरेंस है। सपोज हम लोग की 5 ही 10 मिनट में और वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझते हैं इस पैरेंथेसिस का क्या काम होता है। ये पैरेंथेसिस बेसिकली इससे जुड़ा हुआ होता है, ये वाला पैरेंथेसिस और ये वाला पैरेंथेसिस हमेशा जुड़ा होता है, ये नाम के साथ ही जुड़ा होता है। ABC पैरेंथेसिस और ABC पैरेंथेसिस, इस तरीके से ये जुड़ा होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, जैसे कि मैंने वासु लिख दिया तो वासु ऑटोमेटिक इसके अंदर भी चला गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट उसको यहाँ पे भी समझेगा। ठीक है, बट वो क्या करता है कि वो अपने अंदर एक वेरिएबल बना लेता है। जैसे कि अभी हम लोग सिंपल से एक चीज़ समझते हैं कि ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, सपोज मैंने इसके अंदर 1 लिख दिया तो ये 1 इसके अंदर चला गया होगा। ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यही कंसोल आ रहा है, इसको हटाते हैं। अभी देखते हैं एकदम ब्लैंक आ रहा है, सही है। अब मैंने बोला कि ये जो मैंने 1 इसके अंदर लिखा है लाइन नंबर 19 में, वो लाइन नंबर मेरे 15 में कैसे गया होगा इस पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो गया है, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको हम लोग को एक पैरामीटर में एक वेरिएबल, अभी तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, बट उसको पैरामीटर बोलते हैं। पहले आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर उसको एग्जैक्ट वर्ड में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बोलता है पैरामीटर, मतलब कि जो भी हम लोग अपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं ना, या जो भी हमारे पैरेंथेसिस में या जो भी हमारे पैरेंथेसिस में वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, या जो भी हम लोग इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो एक तरीके से समझते हैं कि जो भी मैंने इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है वो मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया होगा। ठीक है, इजी लैंग्वेज बस अभी रख रहा हूँ, वरना इसको बोलते हैं पैरामीटर। ही है, जो भी मैंने इसके अंदर लिख दिया इस पैरेंथेसिस के अंदर, वो मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं और छोटा रखने के लिए। तो अब देखिएगा, मैंने इसके अंदर 1 लिखा है तो 1 इसके अंदर स्टोर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं कंसोल क्या कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ कि 1 के अंदर क्या स्टोर है, क्योंकि हम लोग को तो इस तरीके से पता नहीं चल रहा है। एक हम लोग को अपना डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग ने क्या कर लिया, कंसोल कर दिया। ठीक है, ये जो वेरिएबल बना हुआ है या ये जो पैरामीटर है, इसको हम लोगों ने डायरेक्ट कंसोल कर लिया। अब आउटपुट देखते हैं तो 1 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब सपोज मैंने इसके अंदर भेज दिया अपने पैरेंथेसिस में या पैरामीटर में वासु। ठीक है, मैंने यहाँ पे वासु भेजा तो वासु, ये जो मेरा पैरेंथेसिस है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैंने वासु लिखा है वो इसके एक वेरिएबल में आ गया होगा। ठीक है, इसके वेरिएबल में आ गया, और सपोज ए के अंदर मेरा वासु स्टोर है, तो मैंने ए को कंसोल कराया है नीचे यहाँ पर लाइन नंबर 17 में, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, वासु मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और चीज़ होती है। ठीक है, हम लोग एक ही वैल्यू नहीं ले सकते, एक से ज़्यादा वैल्यूज भी ले सकते हैं। सपोज मैंने कॉमा दे के यहाँ पे कॉमा दिया और 1 भी सेंड कर दिया। ठीक है, तो वासु मेरा ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, बट अब 1 कहाँ जाएगा, 1 के लिए हम लोग को एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे उसको हम लोग पहले ही समझ लेते हैं, ये रटने की चीज़ नहीं है, एकदम लॉजिकल चीज़ हम लोग को आराम से दिख रही है। हम लोगों ने दूसरी वैल्यू देने के लिए, वासु के बाद 1 देने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, एक कॉमा यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉमा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक कॉमा दे देंगे। उसके पहले वाले कॉन्सेप्ट आ गया, हम लोग ने अगर यहाँ से कोई वैल्यू भेजी थी और उस वैल्यू को यहाँ पे गेट करने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ गया था, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम से। उसी तरीके से कॉमा का कॉमा लगा दिया। ठीक है, ये रहा कॉमा। अब 1 की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग को एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं छोटा सा नाम रखने के लिए बस बी यहाँ पर ले लेता हूँ। बी नाम से मैंने एक वेरिएबल सपोज बना लिया। ठीक है, ये एक्चुअली में कोई वेरिएबल नहीं बना है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, ये पैरामीटर बस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही अंदर काम करेगा, उसके बाद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अब बी को भी कंसोल कर लेते हैं, ए के बगल में एक कॉमा करके बी दे देता हूँ। अब देखते हैं बी के अंदर क्या स्टोर है। ठीक है, तो ये देखिए ए के अंदर मेरा आ रहा है वासु और बी के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रिंग में भी लिख देता हूँ कॉमा दे के, ए और ए की वैल्यू ये हो जाएगी। उसी तरीके से अब बी की वैल्यू ये हो जाएगी। ये जो मैं कंसोल में कॉमा लगाता हूँ ना, ये ट्रिक आप लोग भी यूज़ कर लीजिएगा।
वैसे तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, इसको हम लोग कोड करते करते एक बार अपने आप बन जाता है ये फ्लो में, ठीक है, या हम लोगों को कोई नई चीज़ पता चल जाती है। तो अब मेरे लिए आसान होगा, एक स्ट्रिंग है ए वाली, ए की वैल्यू मुझे इधर दिखेगी, अब बी आएगा, बी के आगे मुझे बी की वैल्यू मिलेगी। तो ये देखिए ए की वैल्यू मुझे ये मिल रही है, उसके बाद मुझे बी की वैल्यू ये मिल रही है, ठीक है 1। तो आई होप आप लोगों का एक फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन के अंदर से हम लोग को क्या मिलता है, या फंक्शन पहली बात तो बनता क्या है। फंक्शन बनाने के लिए हम लोग को फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, देन फंक्शन का नाम देना पड़ता है, देन पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। पैरेंथेसिस इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि सपोज अगर मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो मैं किससे लूँगा, नॉर्मल वेरिएबल में तो यार नाम लिख दिया हम लोग, इसमें इनपुट कहाँ से देंगे। अगर इक्वल्स टू देकर कुछ लिखेंगे वो तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू ही अपडेट कर देगा, ठीक है। तो एक पैरेंथेसिस का इन लोगों ने इन्वेंशन किया ताकि यूज़र उसमें अपनी वैल्यू पास कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1, 2 भेज देता हूँ। अब ए के अंदर मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट देखते हैं 1 2, ठीक है। और ये जो हमारा पैरेंथेसिस होता है वो हमेशा इस पैरेंथेसिस से जुड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने जो भी इसके अंदर लिखा वो ऑटोमेटिक इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर लोग जितने चाहे उतने पैरामीटर ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। C, D, E, F, G, H जितना लेना चाहूँ उतना ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, अब इस पैरामीटर की वैल्यूज़ कहाँ तक लिमिटेड रहेंगी, ठीक है। तो वो कहाँ तक रहेंगी, हमारी बस इस बाउंड्री तक, जो हम लोगों ने बाउंड्री क्रिएट की है, किससे क्रिएट की है, एक करली ब्रैकेट से। इस करली ब्रैकेट से लेकर के इस करली ब्रैकेट तक का ये बस इस पैरामीटर की वैल्यू अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद ये बोलेगा, अगर मैं console.log ए इधर करना चाहूँ तो वो मुझे क्या बोलेगा, ए इज़ नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। हम लोग ने फंक्शंस की लिमिटेशन देख ली, ये कहाँ तक लिमिटेड रहती है, उसका एक स्ट्रक्चर देख लिया, पैरेंथेसिस समझ लिया क्या होता है, फंक्शन एक्चुअल में क्रिएट कैसे होता है वो समझ लिया, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस एक रिटर्न बाकी है, ठीक है। एक रिटर्न कीवर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं वो बाकी है। उसके बाद हम लोग का 2 फॉर्मेट है, एरो फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद एक हमारा होता है एनोनिमस फंक्शन। यार एनोनिमस की मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, उसकी स्पेलिंग तो पक्का गलत होने वाली है। एनोनिमस, बस इतना ही चाहिए था। ओके, तो पहले एक बार रिटर्न को समझ लेते हैं। उसके बाद इन दोनों में कुछ समझना नहीं है, बस इन दोनों का फॉर्मेट ही देख लेना है। ये जो बस इतने में ही चेंजेस होंगे, ठीक है। कहीं फंक्शन आगे हो जाएगा वरना पीछे हो जाएगा, और कुछ भी नहीं, ठीक है, इजी। आप समझते हैं रिटर्न क्या होता है, हम लोग रिटर्न क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 2 + 2 या 2 + 3, ठीक है, और मैंने ए और बी को कॉल कर दिया। अभी इसको और इजी रखते हैं, पैरामीटर की वैल्यू भी हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग को एक और एग्जांपल दिखा दूंगा कि पैरामीटर की मदद से हम लोग कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, ABC के नाम से, और उसके अंदर क्या हो रहा है, 2 नंबर मेरे प्लस हो रहे हैं, ठीक है, और ABC को मैंने कॉल कर दिया। तो ये देखिए मेरे ब्राउज़र पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने इसे कंसोल नहीं किया। पहले क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर ही कंसोल लिख दिया था तो वो चल रहा था। अब मैं लिखता हूँ console.log, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ABC, ठीक है। console.log के अंदर मैंने ABC लिख दिया और उसको कॉल कर लिया। तो ये देखिए मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट को कुछ मिल ही नहीं रहा है। जावास्क्रिप्ट बोल रहा है कि आपने कुछ रिटर्न नहीं किया, ये फंक्शन जो ABC नाम का है वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, अभी कर नहीं रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में हमेशा एक फंक्शन को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, लिख दूँ console.log 2 + 5, तो क्या होता है, हम लोगों का फंक्शन चला यहाँ पे, ठीक है, देखता है कर्ली ब्रैकेट से कोड स्टार्ट करना है, अच्छी बात है। वो देखिएगा कि हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर एक कंसोल है, ठीक है,
एक कंसोल प्रिंट करना है, तो हमारे कंसोल को प्रिंट कर देगा, 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर असली कैलकुलेशन हमारा ये था, असली लॉजिक ये 2 + 3 था, ठीक है। बट इसने 2 + 3 के साथ कुछ भी काम नहीं किया। 2 + 3 की वैल्यू मुझे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी थी, ठीक है। असली में कैलकुलेशन ये था, बट मेरे फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, तो उसने क्या कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया। तो एक बहुत ईजी वर्ड्स में मैं अगर बताऊं, अगर हमको अपने फंक्शन से कोई आंसर रिटर्न कराना है या कोई आंसर प्रिंट कराना है, तो उस आंसर के पीछे बस हमें लिखना होता है रिटर्न, ठीक है। और अच्छे से बताता हूँ एक बार, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ABC नाम का फंक्शन इन दोनों का सम प्रिंट करे या सम रिटर्न करे या मुझे कंसोल कर दे, ठीक है, कुछ भी, तो मुझे उसके पीछे रिटर्न लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैंने जब इस कैलकुलेशन के पीछे रिटर्न लिखा, तो इस पूरे फंक्शन ने जो भी कैलकुलेशन किया हो, सपोज यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट A, उसकी वैल्यू है 2 या 3 है, ठीक है, लेट B = 2 है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करे, A + B की वैल्यू, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं कि ऊपर इसने कंसोल किया या कोई लॉजिक ले लिया या क्या किया, या अगर मैं इसके अंदर थोड़ा और लॉजिक लगा दूँ, A 3 × 3 और 2 में क्या कर दूँ मैं, 2 × A कर दूँ, ठीक है। ऊपर देखिए, यहाँ पर मेरा कुछ लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे कुछ लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे मैंने मैथ में कुछ कैलकुलेशन कर लिया, बट मैं चाहता हूँ कि एट द एंड ये क्या रिटर्न करे, A और B की वैल्यू को प्लस करके दे दे। इसकी जो भी वैल्यू बनी हो, इसकी जो भी वैल्यू बनी हो, बस तुम उन दोनों को प्लस करके मुझे रिटर्न कर दो। इन दोनों का एडिशन मुझे मेरा आंसर चाहिए था, तो इन दोनों के एडिशन के पीछे मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न लिख दिया, ठीक है। तो अब जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो मुझे आराम से दिख रहा है कंसोल में। या लोग अगर डायरेक्ट कंसोल ना करना चाहें तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे लेट आंसर = ABC लिखा और ABC को कॉल कर दिया, ठीक है। अब ABC को कॉल कर दिया तो ये फंक्शन पूरा कॉल हो जाएगा और जो भी रिटर्न में वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मेरा 27 था तो यहाँ पे अब 27 हो जाएगा, ठीक है, और ANS के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 27। अगर मैं कंसोल करूँ ANS को तो मुझे क्या मिल जाएगा, 27, ठीक है। एक तरीका ये भी है, हम लोग डायरेक्ट कंसोल डॉट, पहले हम लोग क्या करते हैं, console.log ANS कर रहे थे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा रहे थे, तो ये थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कंफ्यूजिंग होता है, या मैं ही अगर आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता है अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा और इजी बना लिया। यहाँ पे मैंने ABC लिखा था ना, नहीं हाँ ABC लिखना है, ठीक है। अब थोड़ा इजी हो गया, ये जो मैंने ABC का आंसर है उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है, और उस वेरिएबल को बस मैंने यहाँ कंसोल मार दिया, अगेन आंसर सेम है, ठीक है। लंबा थोड़ा सा हो गया मैटर, बट अब थोड़ा इजी है और थोड़ा समझने वाला है। वो ऐसा हम लोग console.log सीधा अपने मतलब कि अपने मैटर को सीधा console.log तब लिखते हैं जब हम लोग को कोड के ऊपर थोड़ी सी अच्छी सी पकड़ हो, जब हम लोग अच्छे से अपना कोड करना चालू कर दें, ठीक है, तब हम लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हम लोगों ने कंसोल लिखा है तो इसका मतलब ये होता है। बट इनिशियल लेवल पे हम लोग ये करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो रिटर्न का मतलब आपने समझा, जो भी आंसर आपको या जो भी वैल्यू आपको अपने फंक्शन से रिटर्न करानी है या अपने फंक्शन का वो आंसर देना है, ठीक है, वो चीज़ उसके पीछे आप लोग बस रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जो A और B आ रहा है या इसको भी हटाते हैं, एक बार फिर से स्टार्टिंग से करके देखते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसमें से रैंडम 22,454, ठीक है, ये दो वैल्यू भेजना चाहता हूँ मैं। कि मैं बोल रहा हूँ सम नाम से एक फंक्शन बना देते हैं ना, एक ऐसा फंक्शन जो कि हमारे लिए सम करेगा, इन दोनों का टोटल करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो वैल्यू भेज दी है, मैं चाहता हूँ ये फंक्शन क्या काम करे, इन दोनों का मुझे टोटल रिटर्न कर दे, इन दोनों को ऐड कर दे। तो जाहिर सी बात है, ये जो 22 है और ये 454 है, हम मेरे पैरेंथेसिस में क्या होगा, तो इसके अंदर हम लोग दो वेरिएबल बना लेते हैं यार, A + B, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसका आंसर मिले, मुझे इसका टोटल मिले ना, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा A + B, तो अब वो इन दोनों का टोटल कर देगा, ठीक है। A के अंदर जो भी वैल्यू होगी 22 और इसका 454, इन दोनों का मुझे टोटल हो जाएगा। मैं कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, इन दोनों का टोटल कर देगा। आंसर देखते हैं, यहाँ पर अनडिफाइंड मिल रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने लॉजिक लिख दिया कि A + B कर दो, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। बट इस फंक्शन को कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको कहीं भी रिटर्न का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है या रिटर्न कीवर्ड नहीं मिल रहा है।
हम लोग को बताना पड़ता है कि इस लाइन को ही रिटर्न करना है, यही लाइन हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब a प्लस बी के पीछे मैंने लिख दिया रिटर्न, तो ये देखिए मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये कैसे हुआ, इसने इसका जो भी सम आया होगा वो इसके अंदर स्टोर हो गया सम, या इसका जो भी आंसर आया होगा वो डायरेक्ट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि इस फंक्शन ने क्या, सम ने क्या रिटर्न किया है, इन दोनों का टोटल रिटर्न किया है, इन दोनों का टोटल की तब ना 476, तो यहाँ पर आ गया 476 किसके अंदर स्टोर हुआ, ANS के अंदर स्टोर हुआ, और ANS को हम लोग ने कंसोल कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा रिटर्न कीवर्ड भी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मैं इसको एक लाइव सेशन करके ही ज़्यादा समझा दूंगा अगर आप लोगों को ज़्यादा डाउट होता है तो। अदरवाइज़ इतना कन्फ्यूजिंग नहीं था, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आया हो। बट कोई भी डाउट होता है तो एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, या जो भी हम लोग की संडे की लाइव क्लास होती है जूम पर, गूगल मीट पर, मैं उसमें अच्छे से आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। ओके, सो मूव करते हैं एरो फंक्शन पर, ठीक है। और यहाँ पर आप हम लोग वैसे रिटर्न तो समझ चुके हैं, अब बस सिंटैक्स समझने के लिए एरो फंक्शन का और एनोनिमस फंक्शन का बस सिंटैक्स ही अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, सारी वर्किंग A to Z सब कुछ सेम है। तो इसको थोड़ा सा इजी रख लेते हैं। कंसोल में यहाँ पर कर देता हूँ डिक्लेरेशन, ठीक है। बाकी जो फंक्शन है हमारा वो डिक्लेरेशन फंक्शन है। और एरो फंक्शन चलिए बनाते हैं। एरो फंक्शन हम लोग को कैसे बनाना होता है, डायरेक्ट पैरेंथेसिस लगाया, या पैरेंथेसिस से भी अच्छा क्या, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, ठीक है। हमारे अब ये हमारे बेसिकली नॉर्मल फंक्शन की तरह बनता है, हम लोग अपना वेरिएबल जैसे बनाते हैं वैसे बनाना होगा। लेट मैं बोल देता हूँ ABC, ठीक है। ABC नाम से मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ, इक्वल्स टू पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन करली ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारा एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है एक फंक्शन क्रिएट करने का। एरो फंक्शन क्या होता है, एकदम सिंपल वे है और एकदम शॉर्टेस्ट वे हमारा एक फंक्शन क्रिएट करने का। ना इसमें हम लोग को अपना लाइक फंक्शन इस तरीके से बनाना होता है, ना ये सम लिखना पड़ता है। कई कई जगह पर जैसे कि हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। खैर इसमें तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे पास जो EBS का हमारा प्रोजेक्ट है, या आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। बट अभी आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि कई बार हम लोग को बस इतना, ठीक है, ये 3 वर्ड ही लिखने पड़ते हैं और हमारा एक पूरा फंक्शन बन जाता है, हम लोग को ये भी नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। बट अभी हम लोग को एक वेरिएबल के अंदर इसका आंसर स्टोर करना है, इसलिए हम लोग ने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। तो अभी इसका पूरा सेंटेक्स अभी इस समय तो आप लोग इसी लाइन को समझिए। एक वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे करते हैं लेट ABC इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों का फंक्शन का स्टेटमेंट यहाँ से चालू होता है, बस एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन और करली ब्रैकेट, ठीक है। इसमें से आप लोगों को पैरेंथेसिस का काम तो पता ही है, करली ब्रैकेट का भी काम पता है। ये जो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का सिंबल होता है, बेसिकली ये क्या काम करता है, ये हमारा एक एरो फंक्शन का एक सिंबल बन गया, ठीक है। ये जैसे कि ऊपर हम लोग फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग इक्वल्स टू और ग्रेटर देन लिखते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं। जैसे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरो, ठीक है। इसको कमेंट करता हूँ मैं पहले तो डिक्लेरेशन फंक्शन को, और अपने फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एरो मिल रहा है। इसने मैं क्या कर दिया, मेरे इस फंक्शन को चला दिया, ठीक है। अब एक और काम कर लेते हैं, दूसरी टेस्टिंग। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू भेज दिया 1, और वो किसके अंदर स्टोर हुआ होगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर। उसके अंदर से वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। ए नाम से बना दिया और ए को यहाँ कंसोल कर दिया, ठीक है। यहाँ से वैल्यू गई इसके अंदर, इसके अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जब एक वेरिएबल है तो हम लोग उसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं, 1 आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, ये भी सही है। अब एक चीज़ और कि अगर हमारे पास कोई कोड है ना जो एक लाइन का, सपोज अभी मेरे पास यहाँ पर 2 लाइन का कोड था, ठीक है। ए और ए को मैं 2 बार कंसोल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 1 लाइन का कोड, ये हुआ मेरा 2 लाइन का कोड, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2 बार 1 और 1 आ रहा है, अच्छी बात है। बट एरो फंक्शन में हमारे पास एक और खासियत होती है कि अगर आपका जो कोड है वो 1 लाइन का है तो उसको आप और छोटा कर सकते हैं, हमारे फंक्शन को और छोटा कर सकते हैं। कैसे, इस करली ब्रैकेट को भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिखिए कंसोल डॉट लॉग और अपना आंसर, ठीक है। तो अब मैंने ABC को अगेन कॉल किया,
तो ये देखिए मेरा 1 फिर से आ रहा है। अगर मेरे पास एक लाइन का कोड है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा अपना फंक्शन लिख देंगे, मतलब सीधा अपना कोड लिख देंगे जो भी अंदर लिखना हो। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, इजी वे में समझने के लिए या कन्फ्यूज़न अभी ना क्रिएट करिए, सीधा अपना कर्ली ब्रैकेट लगा के ही चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक फंक्शन क्रिएट होता है। ओके, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन हो गया। एनोनिमस फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन इन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब कि एक वेरिएबल के अंदर, सपोज मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ गया फंक्शन, पहले जैसे हम लोग लिखते थे। अब हम लोगों ने अपने फंक्शन का नाम यहाँ पर डिफाइन कर दिया है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर डिफाइन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, कंसोल डॉट लॉग लिखा और यहाँ लिख दिया एनोनिमस। ठीक है, एक्स वाई जेड को कंसोल वो कॉल कर लेते हैं, आंसर आया यहाँ पर एनोनिमस। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी काम करता हूँ मैं, एक पैरामीटर में वैल्यू भेज देता हूँ, 1 यहाँ भेजा, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई होगी, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ या एक पैरामीटर ले लेता हूँ जिसके अंदर वैल्यू मेरी स्टोर हो। ठीक है, और इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, अगेन आंसर 1। तो ऑलमोस्ट सेम था। एनोनिमस क्या है, इन दोनों का डिक्लेरेशन फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन का, एरो फंक्शन का एक तरीके से हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है। एरो फंक्शन क्या है, एक हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म है हमारा एक वेरिएबल क्रिएट करने का। ठीक है, और डिक्लेरेशन फंक्शन ये हमारा बेसिकली क्लासिक और स्टार्टिंग से चलता हुआ एक फंक्शन है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।